नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। जैसा कि कल हमने देखा था विदेशियों से और पुरातत्व शास्त्र से मिलने वाली जानकारी, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखांकन के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, चलिए शुरू, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्ण पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जिसे प्रतिस्थल अतिस्मरक्रम कहा जाता है, था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। पल्लवरम नामक स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर, ठीक है, के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला। ठीक है। सिंधु सभ्यता, तो चलिए सिंधु सभ्यता देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 जिसे कहते हैं जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग भी रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकुंडोर, जो बलूचिस्तान में है, ठीक है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर में है, जिसे का जिला जो है मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ और उत्तर प्रदेश जिला, ठीक है। उत्तरी पूर्व स्थल बांदा जिला है जो है खरनूर, जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद जिला कहाँ पर है, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या
सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वीरवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कलीबंगन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानघर एवं प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड ठीक है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, इसे पशुपतिनाथ कहते हैं, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आंकलन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भव्य चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, जो लोथल के घर थे वो केवल मुख्य दरवाजों की तरफ खुलते थे, बाकी जो है पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सुरकोदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि उसकी हड्डियां जो हैं वो मिली हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी प्रयोग करते थे। आयातित वस्तुएं एवं उनके प्रदेश। सिंधु सभ्यता में विदेशी जो व्यापार होता था वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तांबा जो कहाँ पर होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। ठीक है। चांदी कहाँ से आयात होती थी? अफ़गानिस्तान से और ईरान से। सोना कहाँ से होता था? कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से। और गोमेद जो है वो सौराष्ट्र से होता था।
लाजवर्द जो है मेसोपोटामिया से, और सीसा का व्यापार ईरान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेहुलू शब्द का अभिलेख प्रायः सिंधु सभ्यता से ही है। मेहुलू शब्द का जो है सिंधु सभ्यता से इसका प्रयोग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। किसकी पूजा होती थी? धरती की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग। चलिए, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रबलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, चलिए, वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपान का अनुमान लगाया जाता है। सूर्योपान का यानी सूर्य उदय के उसके अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी मंदिरों की पूजा इस समय नहीं होती थी, जैसा कि इसमें दिया। ठीक है, सिंधु सभ्यता के में मृत देवी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा होती थी। पशुओं में उबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृत मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यताज मृत सत्यात्मक था। मिट्टी की मूर्तियाँ जो वहाँ मिली हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किलों से घिरा हुआ था। जो निचला शहर था इसका, वो भी किले से घिरा हुआ था, जिसमें समान लोग रहते थे, जैसे कि समान लोग। मृदा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा युग में समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के निवासी संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाण मानते हैं। आग में पकी हुई ईंट टेटा टोपोटा कहा जाता था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी उत्कृष्ट एवं वर्तमान स्थिति। चलिए देखते हैं। प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी में उत्कलन करता, यानी किसने इसको खोजा है? दयाराम साहनी ने एवं माधव स्वरूप सत्य ने 1921 में। स्थित कहाँ पर है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। ठीक है, चिन्हुदड़ो जिला जो है रावी नदी में खोज करता है गोपाल मजूमदार। 1931 में इन्होंने खोजा है। ये स्थित कहाँ पर? सिंध प्रांत में, जो है पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है घाघर नदी में खोज करता है बीबी लाल एवं पी के थॉमर ने 1953 में खोजा।
जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला के पास में है, ठीक है। कोट दीजी सिंध नदी के किनारे हैं, खोज करता है फजल अहमद, ठीक है, 1953 में, और सिंध एवं प्रांत खैबरपुर स्थान पर स्थित है। रंगपुर जो है मादर नदी के साइड में है और इसे खोज करता है रंगनाथ राव, 1953 से 54 में। स्थान जो है गुजरात का काठियावाड़ जिला है। रोपड़ जो है सतलज नदी के पास में था और इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 56 के बीच में। स्थान जो है पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल जो है भोगवा नदी के पास में, खोज करता है इनके रंगनाथ राव, 1955 से 1962 के बीच में। स्थान जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर जो है इंडस नदी के साइड में था। यशदत्त शर्मा को इन्होंने भी खोजा है, 1958 में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है इनका। सुतकोंडा डोर, इसके जो नदी है दशकक, ये इन्होंने खोज करता है ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेसल्स, 1927 से 1962 में। पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे, ठीक है। बनमाली नदी जो है इनके नदी के किनारे रंगोई, इनको खोजा है रविंद्र सिंह बिष्ट ने, 1974 में। ये स्थान है हरियाणा का सिनहार जिला। धौलावीरा भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में खोजा, गुजरात के कच्छ जिले के पास में। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार। If you like, subscribe.